ओम श्री गणेशाय नमः। आइए शुरू करते हैं आज का रामचरितमानस पाठ। उस पाठ से पहले दो शब्द हमारे सामने, यूँ तो बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन दो उदाहरण काफ़ी बड़े और काफ़ी सटीक हैं। इस इतिहास को ध्यान में रखते हुए हम अपने नए जीवन की शुरुआत कहीं से कभी भी कर सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी, जो रत्नाकर नाम के डाकू से कुख्यात थे, और फिर बाद में जब श्री राम जी की कृपा महर्षि जी पर हुई तो वो महर्षि वाल्मीकि जी बन गए। इसी तरह संत तुलसीदास जी, जो माया से बहुत ज़्यादा लिप्त थे माया में, और जब परमात्मा श्री राम जी की कृपा हुई तो वह पत्नी द्वारा ताड़े जाने पर संत तुलसीदास बन गए। इसी तरह हम अपने जीवन की शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी जी की बात भी नहीं मेटी जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिन ही विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए, मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शेउ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म तुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारपन रहेहु, अब उर राखेउ जो हम कहेउ। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम्हें प्रेम परीक्षा लेहू, गिरि ही प्रेरी पठेहू भवन दूरी करेहू संदेहू। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए, तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु वचन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केहि अवराधहु का तुम चाहु, हम सन सत्य मर्मुकिन कहु। कहत वचन मन अति सकुचाई, हंसी हु सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनई सिखावा, सहत बारी पर प्री भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहे उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब गे है। नारद कर उपदेशु सुनी, कहु बसेऊ किसु गे है। पार्वती की बात सुनकर ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश नहीं जाई, तिन फिर भवनु न देखा आई। चित्र केतु कर गरु उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ही ने चौपट किया है। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, आवसी होई तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्ह,
आप शरीर सब ही चह कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेही के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख असबरु पाए, भल भूली हूँ ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती बिहा विवाही, पुनि अवडेरी मराही ताही। ऐसे वर्ग के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग अर्थात नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन है के भवन कभू की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिलाऊ आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहू गिरि भव तनु ऐहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनक कहू पुनि पशानते होई, जा रे हूँ सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा, भले शरीर ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं परिहर हूँ, बसऊ भवनु उजरऊ नहीं डर हूँ। गुर के वचन प्रीति तिन जेहि, सपने हूँ सुगम ने सुख सिद्धते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि सोपन में भी सुगम नहीं होती। महादेव गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर्मनु रम जाहि, सन तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनत ही सिख तुम हरिधरि सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे बेचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जय श्री राम, जय श्री राम। जो तुम रे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेशी। तो कौतुकिन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर खिलवाड़ कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ संबुनत रहूं कुमारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। मेरा तो 100 करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पाप परऊं कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गवनऊ भयो विलंबा। देखी प्रेमी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जय श्री राम। जगत जननी पार्वती जी ने कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर
मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर निभाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो चले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे